नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 की शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुरैना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दबंगों का किसान पर टूटा कहर। किसान की झोपड़ी में आग लगा दी, पुलिस पर कार्रवाई न किए जाने का भी आरोप है। दरअसल आग लगाने का एक वीडियो सामने आया और सिहोनिया थाना इलाके के रुअरिया गांव का ये पूरा मामला है। किसान के झोपड़े में आग लगाए जाने का ये मामला मुरैना से सामने आया। दरअसल पुलिस पर भी आरोप है कि वो भी कार्रवाई नहीं कर रही है, किसान की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, किसान की झोपड़ी में आग लगा दी दबंगों ने। एक किसान के घर को आग लगा दी गई और यहां पर किसान की झोपड़ी को आग लगाने वाले दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस भी किसान का साथ नहीं दे रही है। आरोप है पुलिस पर, गंभीर आरोप। सिहोनिया थाना इलाके के रुअरिया गांव का ये पूरा मामला मुरैना से सामने आया, जहां पर एक किसान के घर को, उसके झोपड़ी को आग लगा दी गई और इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही पुलिस के द्वारा। अमित, ये पुरानी 90s और 80s की फिल्मों में सीन दिखाई देता था, जहां पर एक गरीब किसान के घर को कुछ दबंग मिलकर जला देते थे और पुलिस कुछ नहीं करती थी। अमित, आवाज आ रही है आपको? क्या कुछ जानकारी अपने पास? बिल्कुल। देखिए, आपको बता दूं कि ये शिवराज गुर्जर नाम का व्यक्ति है, जो रुअरिया गांव का है, लेपा थाना क्षेत्र का गांव है। यहाँ पर 2 दिन पहले का बताया जा रहा है घटनाक्रम तो। लेकिन जिस तरीके से आज गुर्जर समाज एक महापंचायत करने को जा रहा है, मामला दरअसल ये है कि दबंग 4 से 5 युवक पहुंचते हैं और जो शिवराज गुर्जर नाम का व्यक्ति है, जो किसान है, उसके घर पे पहुंचते हैं। पहले तो उसकी झोपड़ी में आग लगाते हैं और उस झोपड़ी के अंदर जो कमरे बने हैं उसमें उसका युवक यानी कि उसका बेटा सो रहा था, उसको निकाल करके उसके साथ पहले मारपीट करते हैं और फिर उसके साथ मारपीट करने के बाद झोपड़ी में आग लगाती है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के पास ऊपर एक तरीके से कहा जा सकता है कि दबंगों की एक आक्रोश फूटा है और इस तरीके से जो कार्रवाई को लेकर के अब गुर्जर समाज आक्रोशित हो रहा है, क्योंकि पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने के आरोप वो शिवराज गुर्जर है उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जो सिहोनिया थाना है, वहां पर जब शिवराज गुर्जर शिकायत करने के लिए पहुंचा था तो उसका ऐसा कहना है कि पुलिस ने भी मेरी गुहार नहीं सुनी। यही वजह है कि अब समाज को एकत्रित करके आज एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मामला क्या था अमित? ये घर को आग लगाने तक बात कैसे पहुंच गई और फिर पुलिस की इसमें क्या भूमिका रही? देखिए, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कारण रहे, किन कारणों के चलते इस तरीके से घर को जला दिया। फिलहाल बताया यही जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश है, जिस वजह से 4 से 5 युवक पहुंचते हैं और घर पे जाकर के पहले तो किसान की झोपड़ी में आग लगाते हैं, फिर युवक के साथ उसके जो शिवराज गुर्जर है उसके बेटे के साथ मारपीट करते हैं। जब घटना की पूरी की जानकारी मिलती है उसके बाद शिवराज गुर्जर अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचता है, लेकिन पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है, ऐसा शिवराज गुर्जर का कहना है। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो युवक कौन थे और किस वजह से आग लगाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। 1:30 बजे लड़का हमारा अंदर था, बाहर से कुंडी लगा के डब्बू और सौरभ ने पेट्रोल डाल के हमारे छप्पर में आग लगाई है। 3 ट्रॉली करव रखी थी, उसमें आग लगाई है। वो सिहोनिया के शिखरवारों की थी। लड़का अंदर चिल्ला रहा था, हम लोग घर पे सो रहे थे। हमारे मिसेज ने फोन उठाया था, तब हमसे बात हुई है। जब हम लोग सब भग के आए, जब तक आग पूरी प्रवेश हो चुकी थी, हमने कुंडी खोली है, जब लड़का अंदर से निकाला हमने। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बिलासपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 जगहों से 12,60,000 रुपए कैश और कोनी चेकपोस्ट पर 5 लाख रुपए कैश बरामदगी का मामला सामने आया और तोरबा पुलिस ने 7.5 लाख बरामद कर लिए हैं। दरअसल पुलिस ने और एसएसटी की टीम ने मिलकर ये कार्रवाई की, जहां कोनी चेक पोस्ट पर यह पूरा मामला सामने आया। तोरबा पुलिस ने 7.5 लाख रुपए बरामद किए हैं और यहां से हुई बरामदगी, जिसमें कि पुलिस और एसएसटी की टीम ने कार्रवाई की। 2 जगहों से 12,60,000 रुपए कैश बरामद किया है। इस पूरे मामले में अब तक जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें पता चल रहा है कि 2 जगहों से ये कैश बरामद किया गया है और इस कैश की बरामदगी में कोनी चेकपोस्ट से करीब 5 लाख रुपए पुलिस और एसएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पकड़े हैं।
और बलरामपुर में हाथियों ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया और बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल ग्रामीणों में इस बात को लेकर दहशत है और रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के चाकी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक शख्स की मौत हो गई है। और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी आज बड़वानी जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी सभा के माध्यम से अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे और यहां पर जबरदस्त तैयारी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चल रही है। और कार्यक्रम की तैयारी कैसी चल रही है, इसका पूरा जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसी मंच से बड़वानी जिले सहित आसपास की जनता को जो है संबोधित करने आ रहे हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ चुका है और 17 तारीख को जो है मतदान होना है, उससे पूर्व जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था पूर्ण कर ली जा चुकी है। यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था है और पूरे कार्यक्रम को जानने के लिए आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल, उन्हीं से जानते हैं और समझते हैं कि किस तरीके का कार्यक्रम है और कल कितनी बजे तक प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचेंगे। क्या कार्यक्रम है और कितनी बजे तक मोदी जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं? बड़वानी जिले के इस बड़ा विधानसभा के तलुन में कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। बड़वानी जिले की 4 विधानसभाएं और साथ में धार जिले की भी 4 विधानसभाएं इसमें शामिल होने वाली है। यह चुनावी समग्र चल रहा है और निश्चित तौर पर व्यापक तैयारी हमारी सभा को लेकर है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में क्षेत्र की जनता भी आ रही है। बड़ा ज़बरदस्त उत्साह जनता के बीच में है। आसपास के जितने गाँव में हमारी चर्चा हो रही, पूरा गाँव का गाँव उमड़कर इस सभा में आने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बात को सुनने के लिए और उनके संदेश को प्राप्त करने के लिए जनता बड़े उत्साह से इस सम्मेलन में शामिल होने वाली है। कितनी संख्या में यहाँ पर पब्लिक पहुँचेगी और कितनी बजे तक मोदी जी यहाँ पर होंगे मंच पर? निश्चित तौर पर कल की जो सभा है उसका जो हमारा अनुमान है वो 50,000 से अधिक की संख्या का अनुमान है। लोगों की ज़बरदस्त उत्साह है, उससे बढ़कर संख्या इस सम्मेलन में शामिल होने वाली है। और जो एक विश्वास जनता का देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में सबका प्रयास, इस आधार पर मोदी जी ने जो जनता के लिए हितकर योजना लागू करी है, तो जनता उनसे मिलने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए आतुर है। ये थे लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल, जिन्होंने साफ किया है कि लगभग 50,000 से अधिक जो है यहाँ पर पब्लिक पहुँचेगी। साथ ही सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जा चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि बड़वानी के लिए सौभाग्य की बात है कि इस चुनाव के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का मौका मिलेगा। पंकज शुक्ला, न्यूज़ 18 बड़वानी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धूमधाम से दिवाली मनाई। हालांकि इससे पहले सीएम अपनी पत्नी के साथ न्यू मार्केट भी पहुंचे थे। यहां मां लक्ष्मी की प्रतिमा को खरीदा और दिवाली के मौके पर सीएम हाउस में रोशनी जगमगाती रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मां महालक्ष्मी की आराधना करते हुए, ये सीएम हाउस से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जगमग रोशनी में नहाया हुआ सीएम हाउस। भोपाल से तस्वीरें इस वक्त आपके लिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ दीपावली मनाई। और छिंदवाड़ा में कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ ने धूमधाम से दिवाली मनाई। कमलनाथ ने बेटे नकुलनाथ के साथ मां लक्ष्मी पूजन किया और प्रदेशवासियों को समृद्धि और खुशहाली की शुभकामनाएं दी। बता दें कि प्रदेश भर में लोगों में दिवाली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। और अब फटाफट अंदाज में खबरें। भोपाल में सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान ने मनाई दिवाली, पत्नी के साथ की पूजा, जगमग हुआ सीएम हाउस। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने परिवार के साथ मनाई दिवाली, महालक्ष्मी का किया पूजन और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
बड़वानी में पीएम मोदी करेंगे चुनावी सभा को संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। गुना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। इंदौर में परफॉर्मेंस सुधार सकता है पीएम मोदी का रोड शो, पिछले चुनाव में 9 में से 4 सीटें हार गई थी बीजेपी, इस बार भी मुकाबला कांटे का। मध्य प्रदेश इलेक्शन पिछौर में बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी पर पथराव, खुरई में बोले सीएम शिवराज एमपी को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मुरैना में दबंगों का किसान पर टूटा कहर, किसान की झोपड़ी में लगाई आग, पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। मुंगेली में पीएम मोदी की सभा, विशाल आम सभा को करेंगे संबोधित, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सहयोग की करेंगे अपील। 15 नवंबर को रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिले के 4 विधानसभा में करेंगे रोड शो, जनता को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा, कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगी प्रचार। नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में राजीव गांधी चौक से प्रियंका गांधी का निकलेगा काफिला। 15 नवंबर को राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा, शैलेश नितिन त्रिवेदी के पक्ष में करेंगे प्रचार, बेमित्रा में आशीष छाबड़ा के पक्ष में करेंगे प्रचार। अंबिकापुर में एसआरएलएम सेंटर के डंप कचरे में लगी आग, आग लगने से लाखों का नुकसान, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बड़ौदा बाजार में आबकारी विभाग ने 95 लीटर कच्ची शराब बरामद की, जब्त शराब की कीमत 1.5 लाख से ज्यादा, 2.5 टन महुआ लहान जब्त। बिलासपुर में पुलिस ने 12,60,000 कैश बरामद किया, पूनी चेक पोस्ट पर 5 लाख कैश बरामद, तोरवा पुलिस ने 7.5 लाख कैश जब्त किया। जकुनी चेक पोस्ट पर 5 लाख कैश बरामद, तोरवा पुलिस ने की बरामदगी। दुर्ग और पटना के बीच छठ पूजा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन को मिली हरी झंडी, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल, पूजा में यात्रियों को मिलेगा स्पेशल ट्रेन का लाभ। रायगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का रोड शो हुआ कैंसिल, रायगढ़ के पुसौर क्षेत्र में लेंगे आम सभा, किसानों और महिलाओं से करेंगे संवाद। रायगढ़ के गरघोड़ा बस स्टैंड पर ऑटो गैरेज के पीछे मिला अज्ञात शख्स का शव, एसडीओपी समेत गरघोड़ा पुलिस मौके पर मौजूद, जांच में जुटी पुलिस। रायपुर में सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस को घेरा, कहा बीजेपी की महतारी वंदन योजना से बौखलाई कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के लोगों के जन समर्थन का कांग्रेस ने किया दुरुपयोग। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दिया बड़ा बयान, कहा भूपेश बघेल ने आनन फानन में शुरू की गृह लक्ष्मी योजना, 5 सालों में कांग्रेस ने राज्य की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंगेली और महासमुंद में हुंकार भरेंगे। मोदी मुंगेली के जमकुई मैदान में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे, वहीं महासमुंद में भी पीएम बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की यदि बात करें तो इस दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विधानसभाओं का माहौल बदलने का प्रयास करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी का ये छत्तीसगढ़ दौरा कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं अमित शाह भी मिशन एमपी में जुटे हुए हैं। विदिशा, गुना, अशोकनगर, दतिया में कई सभाओं को संबोधित करेंगे। विदिशा के सिरोंज में भी अमित शाह की सभा होनी है। गुना के चाचौड़ा में अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे। राघवगढ़ में भी अमित शाह की सभा होनी है। अशोकनगर के चंदेरी में चुनावी सभा होनी है और दतिया में मां पीतांबरा का आशीर्वाद लेंगे। दतिया में किला चौक पर अमित शाह की सभा होनी है। रायपुर से बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। 15 नवंबर को रायपुर आएंगे अमित शाह। जिले के 4 विधानसभा में रोड शोज उनके होने हैं और 4 विधानसभाओं में जनता को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के
प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे। 4 विधानसभाओं में अमित शाह का कार्यक्रम होना है, जनता को संबोधित करेंगे अमित शाह। और साथ ही आपको बताते चलें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान कई कार्यक्रम होने हैं और इन कार्यक्रमों में अमित शाह मंच से क्या कुछ कहते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तूफानी चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। शिवपुरी, मुरैना में सीएम की सभा होनी है। भिंड, ग्वालियर में भी सीएम कई सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पोहरी, विजयपुर, सबलगढ़ में भी वे सभा को संबोधित करेंगे। कैलारस, सुमावली और अटेर में भी सभा होनी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।